कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई बुरा कहे या अच्छा, संसार में कोई बुरा कहता, कोई अच्छा कहता, कोई बुरा कहता, कोई अच्छा कहता है। कोई अच्छे काम करने पर भी बुरा कहता है, बुरे काम करने पर कोई बुरा कहे, चलो चलता है, कोई बात नहीं, वो सही कह रहा है। लेकिन जो अच्छे काम करने पर भी बुरा कह रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि किसी के कहने के पीछे तुम्हारा केवल इतना ही कारण नहीं है कि तुम कर रहे हो इसलिए वो कह रहा है, उसके पीछे पूर्वकृत कर्म का नियोग है। पूर्वकृत कर्म का नियोग है, उसके अनुसार वह व्यक्ति तुम्हारे प्रति अच्छा या बुरा कह रहा है। वह बुरा कह रहा है तो भी उसमें पूर्वकृत कर्म है, वह अच्छा कह रहा है तो भी पूर्वकृत कर्म है। अब हमें विचार करना चाहिए कि हमें कहना क्या है, हमें क्या उसका जो बुरा कह रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि कभी भी ये चिंतन मत करो कि कौन क्या कह रहा है, ये चिंतन करो कि तुम क्या कर रहे हो। कौन क्या कह रहा है ये महत्वशाली नहीं है, महत्वशाली क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, वह महत्वशाली है। तो कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी माने, लक्ष्मी माने अरे धन, वैभव, पैसा, रुपया, वह लक्ष्मी, वह आए या जाए, वह लक्ष्मी। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या आज ही मृत्यु आ जाए। अथवा कोई कैसा भी भय, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। अथवा कोई व्यक्ति कैसा भी भय दिखाए, लालच दे, या भय दिखाए या लालच दे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे। न्याय मार्ग है, सच्चा मार्ग है, अपना भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ सदमार्ग है, उस मार्ग से मेरा कभी भी पद डिगना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारा पद न्याय मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन कभी भी हमारा पद डिगे नहीं, ये हमारी सफलता है। कहने का तात्पर्य है कि धर्मात्मा व्यक्ति होता है, भगवान के चरणों का जो प्यासा है, भगवान की चरणों को आचरण में उतारने वाला है, भगवान की वाणी को आचरण में उतारने वाला ऐसा पुरुष भगवान के वाणी का पालन करता हुआ कभी भी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता। अब लोग व्यापार आदि करते हैं, बोले महाराज व्यापार में तो थोड़ा बहुत चलता है, व्यापार में तो थोड़ा बहुत चलता है, नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में थोड़ा बहुत चलता है ऐसा तुमने विचार कर लिया तो क्या वह न्याय का मार्ग है? नहीं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। बोले महाराज व्यापार में ऐसे करेंगे तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे,
झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत मिलावट भी करना पड़ती है, थोड़ा बहुत इधर का उधर भी बताना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी तुम मिलावट करके मत बेचना, कभी भी असत्य बोल करके मत देना। जब भी करना तो न्याय की बात करना। न्याय संगत किया हुआ कार्य भले ही आज हमारी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाता है, लेकिन ये सत्य है कि न्याय का मार्ग बहुत लंबा है। न्याय से किया हुआ कार्य लंबे समय तक जीवित रहता है, भले ही उसकी स्पीड यानी रनवे कम हो, तब भी वह न्याय से किया हुआ मार्ग हमारे लिए फलीभूत होता है, अच्छे कार्य में हमारे लिए आगे बढ़ाता है। हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा सब हमारे पुण्य के उदय से बढ़ता है और तो पाप के उदय से घटता है। इसी न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। पंडित जुगुल किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कितनी सारभूत कर दी। अगर इन बातों को श्रावक पालन करने लगे तो कितने ही जीवनों का परिवर्तन हो जाए। कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, अथवा कोई कैसा भी भय दिखावे, कोई भय दिखाए या लालच दे, भय से और लालच से भी हमारा न्याय के मार्ग से पद डिगने नहीं चाहिए। न्याय मार्ग से तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिग नहीं पावे। इसके आगे बहुत अच्छी लाइन और कह रहे हैं, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। होकर सुख में मगन न फूले। साधन सामग्री मिल जाती है तो लोगों का फिर अपने आप से कंट्रोल हट जाता है। साधन सामग्री मिलने पर अपने आप से कंट्रोल हट जाता है और वह बस समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। ऐसा अंदर से भाव जागृत हो जाता है। होकर सुख में मग्न न फूलें। सुख में मग्न होकर के कभी फूलना से मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और साधन थोड़ा सा धन बढ़ने के बाद व्यक्ति अपने आप को खो जाता है, अपने आप को खो जाता है, वह तो अहंकार में डूब जाता है। पैसा क्या बड़ा, अहंकार की चादर ओढ़ ली जाती है। साधन सामग्री क्या बड़ी, अहंकार की चादर ओढ़ ली जाती है। प्यारे बंधो, वह अहंकार ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए इन साधनों के बढ़ने को कभी शाश्वत नहीं मानना, ज़्यादा नहीं फूलना। क्या तुम्हारे पास जो साधन हैं वह हमेशा के लिए हैं? क्यों भाई, हमेशा के लिए हैं क्या? नहीं है। कब तक रहेंगे वो? एक पल का भी भरोसा नहीं है। जीवित रहते हुए ही हमारे देखते देखते ही जो हमने जोड़ा था वह नष्ट हो जाता है और जो नहीं था वह सब आ जाता है। ऐसा भी होता है देखते देखते। एक सज्जन कल कह रहे थे मुझसे कि महाराज आशीर्वाद दो, बड़े परेशान हैं। मैंने क्या हुआ कि महाराज नौकरी है, 1,20,000 रुपये महीना मिलता है, हमने शेयर खरीद लिए थे तो शेयर में सब
डुबो दिया। शेयर मार्केट में सब पैसा मेरा लग गया, सब बर्बाद हो गया और कर्ज में चढ़ गए हम। मैंने कहा पैसे की गति तो चंचल है, आज आती है और कल चली जाती है, चली जाती है फिर आ जाती है। उसको तुम खूब पेटी में बंद करके ताला लगा दो, तब भी ऐसा रास्ता उसके पास है कि तुम जान ही नहीं पाओगे कब वह चली गई। और ऐसा रास्ता भी पेटी में ताला लगा रहे हो, कल कब उस पेटी भर जाए, ऐसा रास्ता भी है। तो ये तो धन की गति चंचल है, वह धन कभी एक जगह ठहरता नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे के पास है, फिर किसी के पास है, और बस हर व्यक्ति की दृष्टि एक दूसरे के धन पर लगी है। अगर पड़ोसी के पास जाना धन बढ़ जाए और तुम्हारे पास कम हो तो दृष्टि एक बार तो दिन में पहुंची जाती कि इसके पास पैसा आया कहाँ से, कौन से रास्ते से आया, कि ऐसा रास्ता हम भी अपनाएं और मेरे पास भी आए। और कदाचित ये भावना भी आ जाती कि इसका पैसा ही मिल जाए, बेईमानी करने का भाव आ जाता है, पड़ोसी की जायदाद दबाने का भाव आ जाता है। तो पैसा ऐसी ही चीज़ है, धन दौलत ऐसी ही चीज़ है जिससे हम दूसरों के प्रति अन्याय की भावना भी कर जाते हैं। अन्यायोचित, अन्याय से उपार्जित धन को ग्रहण करने में भी हमें परहेज नहीं हो पाता। तो यहाँ कह रहे हैं होकर सुख में मग्न न फूलें, होकर सुख में मग्न न फूलें। सुख में होकर के कभी मग्न में होकर फूलना नहीं चाहिए। दुख में कभी ना घबरावे, और दुख आए तो कभी घबराना भी नहीं चाहिए। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। कभी पर्वत हो, नदी हो, शमशान हो, अटवी हो, भयानक स्थान है, ऐसे स्थान पर भी निवास करना पड़े। न्यायोचित धर्म में जीवन जीते हुए अगर ऐसे स्थान पर भी तुम्हें रहना पड़े तो भय करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पुण्य होगा तो जंगल में भी तुमको भोजन की व्यवस्था होगी और तुम आराम से रह सकते हो, और तुम्हारा पाप का उदय होगा तो घर में भी तुमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है, लेकिन एक टाइम की, दो टाइम की रोटी नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता। बहुएं रूठ गईं, बेटे रूठ गए, बात बिगड़ गई, और बात ऐसी बिगड़ जाती कि कोई पूछता ही नहीं है। मेरे पास एक सज्जन आते थे, बोले कि महाराज एक आए और मैं सामायिक कर रहा था और गेट खुली थी, अचानक आके बैठ गए। कोई बात नहीं, अपने सामायिक पूरी की। सामायिक करने के बाद मैंने उनसे पूछा, इशारा किया उनको, ऐसे इशारे के रोने लगे वो, आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? कि महाराज बहुत परेशान हैं। ये हैं, बोले कि मेरे पास कोई रहने का ठिया नहीं है, घर मकान नहीं है। मैंने कहा आपकी शक्ल से तो नहीं लगता कि आप घर मकान आपका नहीं हो, और आप कह रहे घर मकान नहीं है। बोले महाराज ऐसा ही है। मैंने फिर कहाँ रहते हो? कि महाराज 6 महीने से तो मैं बिटिया के घर में हूँ, मेरी बेटी है, 6-8 महीने से उसके घर में हूँ, अब उसके घर में भी कब तक रहूँगा। तो मैंने कहा आपके लड़के नहीं हैं? कि लड़के हैं। तो मकान नहीं है क्या? मकान भी है, 2 मकान हैं। मैंने फिर, वे मकान तो हैं लेकिन मेरे मकान नहीं है। मतलब कि महाराज मैंने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, बड़े बड़े मकान खरीदे, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, किराए के मकान में रहता था, 2 बड़े बड़े विशाल बड़े बड़े मकान खरीदे, और बच्चों की शादी की,
2 बेटे 1 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई। अब बहुएं घर में आ गई, सब अच्छा चलने लगा, लेकिन कुछ नियोग ऐसा बना कि बहुओं में आपस में लड़ाई होने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि पिताजी हिस्सा बांट कर दो। अब हिस्सा बांट हो गया तो मैंने दोनों बच्चों के नाम से दोनों मकान कर दिए और धन दौलत सब जो थी सब बच्चों को बांट दी ताकि शांति रहे घर में। बांट दी और जिस दिन से बांटी है, जिस दिन से मैंने उनको दे दिया है, उस दिन से मैं बेघर हो गया हूँ। अब मैं बड़े बेटे के पास रहता हूँ तो बड़ा कहता है, बड़ी बहू कहती छोटे के पास जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी अब की व्यवस्था। और छोटे के पास जाता हूँ तो छोटी कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे सर्विस पे जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब ना बेटा छोटा रखने को तैयार है, ना बड़ा रखने को तैयार है। रोज घर में क्लेश होता है, भोजन भी चैन से नहीं होता, इसलिए मैं जाऊं कहाँ। अब मेरे पास कोई ठिया नहीं है। पैसा किसने कमाया? पिताजी ने। हिस्सा बांट किसने बांटा? बेटों ने। तुमने क्यों कमाया था? बेटों के लिए। कहते क्यों नहीं हो? तो दुखी क्यों होते हो? फुटपाथ पे सो, आराम से रहो, सुखी रहो। लेकिन अंदर से जो भाव बैठा है कि मैंने पैसा कमाया है और मैं ही उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, अंदर जो भाव बैठा है वह बड़ा खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं कमाओ और दान करो, इनकी चिंता मत करो। खैर ऐसा नहीं है। न्यायोचित रूप से धन कमाया जाए और संपत्ति का विभाग व्यवस्थित किया जाए, यथायोग दान दिया जाए। दान देने से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है। दान देने से हमारी लक्ष्मी शुद्ध होती है, हमारे सुखोभोग में सहायक बनती है। और जिसने दान नहीं दिया है और संपत्ति को केवल एकत्रित किया है, वह संपत्ति कभी तुम्हारे उपभोग के काम नहीं आ सकती। कदाचित पूर्व भव के पुण्य से आ भी रही होगी तो ज़्यादा समय तक नहीं आएगी। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आता है कि अपने कमाए हुए धन का 25% दान करना चाहिए। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 25 रुपये दान करना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये कमाते हो तो 250 रुपये दान करना चाहिए। 25% दान करना चाहिए। कदाचित कोई 25% दान नहीं कर पाता है तो उसको 15% करना चाहिए। और 15% भी कोई नहीं कर पाए तो उसके लिए कहा कि कम से कम उसको 10% तो अपने कमाए हुए धन को दान करना ही चाहिए। क्यों? अगर उसने 10% दान नहीं किया तो उसकी लक्ष्मी शुद्ध नहीं होगी। बीमारी में जाकर के 20-25%, 30%, 50% खर्च हो जाएगी और बस ऐसा ही वह करता रहेगा और जीवन उसका ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत से लोग आते हैं, महाराज क्या करें, घर में बीमारी बनी रहती है, कहीं कुछ बीमारी कहीं कुछ बीमारी। यहाँ कमाते हो वहाँ चला जाता है, यहाँ कमाते हो वहाँ चला जाता है। मैंने कहा भी तुम जानते ही नहीं हो, सूत्र सीखो, थोड़ा जनागम से समझो। अरे तुमने कमाया है तो थोड़ा सा दान करना भी तो सीखो, थोड़ा निकालना भी तो सीखो। अगर थोड़ा थोड़ा निकाला है तुमने तो तुम्हारा जो 100 रुपये खर्च हो रहा है वो 10 रुपये में ही तुम्हारा काम चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को इस प्रकार से विधि पूर्वक कार्य करना चाहिए। और ऐसे विधि पूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति, वह पर्वत में रहे, नदी में रहे, शमशान में रहे, घर में रहे, मकान कहीं रहे, वह कभी भयभीत नहीं होता। सम्यक दृष्टि पुरुष कभी भयभीत नहीं होता। ऐसे लक्षण से युक्त सम्यक दृष्टि जीव जो है कभी भयभीत नहीं होता। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर
बन जावे, कैसा रहे? दृढ़ बन जाए, रहे अडोल अकंप निरंतर। यह मन दृढ़तर बन जावे, यह मन कैसा हो जाए? दृढ़ बन जाए, अपने धर्म में, न्याय में दृढ़ हो, न्यायोचित कार्य करने में दृढ़ हो, धर्म के कार्य करने में दृढ़ हो, और कभी भयभीत नहीं हो, लालच में ना आए। यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कभी इष्ट का वियोग हो जाता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है, उसमें सहनशीलता आ जाए। इष्ट वियोग मतलब हम जिसे पसंद करते हैं वह वस्तु हमसे दूर हो जाए, इष्ट का वियोग हुआ। जिसे पसंद नहीं करते हैं वह वस्तु मेरे पास हो तो अनिष्ट का संयोग हुआ। अब मान लो किसी से बैर चल रहा है और आपको ट्रेन में सफ़र करना है, आपने रिजर्वेशन कराया, उसने भी करा लिया, और उसको भी जाए उसी दिन जाना हुआ, तुम्हारा भी जाना हुआ, और ऐसा नियोग बन गया कि उसकी सीट तुम्हारी सीट आमने सामने हो गई है? उसकी सीट और आपकी सीट बिल्कुल आमने सामने, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये तो व्यवस्था ऑटोमेटिक है, वो सीट मिली वहीं। अब तुम्हें लग रही है कहाँ से सामने बैठ गया है। ट्रेन में ही बैठने में या बस में ही बैठने में आपके लिए तकलीफ, अनिष्ट संयोग, या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप अपने पास रखना पसंद नहीं करते हो, किसी कारण से तुम्हें अपने पास रखना पड़ रही है, अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग कि हमें बहुत पसंद कोई व्यक्ति है, हमारा कोई खास है, उसका किसी कारण से वियोग हो जाए, इष्ट वियोग। और इसी प्रकार से इष्ट वियोग संबंधी कोई पदार्थ है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा जमीन जायदाद और भी रुपया पैसा, वह दूर हो जाए, किसी कारण से छूट जाए, अनिष्ट इष्ट वियोग। ऐसे इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग भी कर्म के उदय से जीव के होते रहते हैं। कर्म के उदय से होते हैं। अब कोई भी तो सिर पटक के रोता है और कोई अच्छे से सहन कर लेता है, तो सहन करने वाला अच्छा होता है कि रोने वाला अच्छा होता है? हैं? सहन करने वाला। क्यों? आप लोग सहन कर पाते नहीं कर पाते हो? कभी कभी तो कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि सहन नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं सहनशीलता दिखलावे, सहनशीलता है, सहनशीलता मेरे अंदर बढ़े, ऐसी हम भावना करते रहें। इस प्रकार से मेरी भावना की आज 2 छंद पूर्ण किए। और पढ़ना एक और पढ़ लो छोटा सा, चलो। सब जी न घबरावे, जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, को बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे, सुखी रहें सब जीव जगत के। कैसी भावना होना चाहिए अपनी? सुखी रहें सब जीव जगत के। जगत के माने संसार के सब जीव कैसे रहें? सुखी रहें। कभी कभी लोग कैसी भावना करते हैं कि सब सुखी रहें लेकिन मेरा पड़ोसी दुखी रहे। पड़ोसी से पता नहीं क्यों द्वेष कभी हो जाता, व्यापारिक दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से। कभी कभी आपस में देखो, बहुत कहानी प्रसिद्ध है, सास बहू, दो रानी जिठानी।
सास बहू, दौरानी जिठानी और पड़ोसी, इनमें बैर भी कदाचित हो जाते हैं और इस प्रकार की कहानियां बन जाती हैं। लेकिन हमारी दृष्टि किसी एक के प्रति नहीं, सबके प्रति एक सी होना चाहिए, जिससे कदाचित हमारा कल कोई विवाद भी हो गया है, उसके प्रति भी हमारी दृष्टि कैसी हो, वह सुखी रहे। कहीं किसी कारण से बैर हुआ है, उसके प्रति भी हमारी दृष्टि बैर की ना रहे है, उसके प्रति भी हमारी दृष्टि अच्छी रहे, वह सुखी रहे। अरे वह सुखी रहेगा तो उसकी भावना भी तुम्हारे प्रति अच्छी सुखी रहने की होगी। हम लोग जब किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो सामने वाले की दृष्टि भी गलत हो जाती है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। एक व्यक्ति था, तो आपस में दो लोगों की मित्रता उसको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने दोनों को बढ़ाने के लिए उसने क्या कहा, उसने एक व्यक्ति को एक तरफ ले जाके कहा कि देखो, वह व्यक्ति है जो तुमसे बात करता है, वह तुम्हारे प्रति अंदर से अच्छी भावना नहीं रखता। मैं फलानी जगह गया था, वहाँ तुम्हारे विषय में ऐसी चर्चा कर रहा था, ऐसी चर्चा कर रहा था, ऐसी चर्चा कर रहा था। उसने 10-15 मिनट उसको इस प्रकार से समझाया, और दूसरे व्यक्ति के पास भी गया, उसको भी 10-15 मिनट इस प्रकार से समझाया, और वे दोनों व्यक्ति रोज मिलते थे, घनिष्ठ मित्र थे। और जब अगले दिन दोनों मिले तो दोनों के चेहरे में अंतर था। क्यों? माइंड में दूसरी बात चली गई थी, और जब दूसरी बात चली गई थी माइंड में, तो वह भी अब विपरीत सोच रहा था, वह भी विपरीत सोच रहा था, और चेहरे पर इफेक्ट भी वैसे ही आ रहा था। अब बताओ क्या होगा? बैर बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी। और कहीं कोई एक व्यक्ति कदाचित यह सोचता, अरे होगा, वो कुछ भी सोचे, मुझे अच्छा सोचना है, और वह अच्छा सोचता, और वह अगर सामने आता तो सामने वाले के चेहरे को देख करके दूसरा चेहरा जो बिगड़ रहा है वह अपने आप फिर अच्छा हो जाता, कि इफेक्ट बढ़ता है। हमारे अंदर भावनाओं का प्रभाव हमारे चेहरे पर आता है। कहते हैं चेहरा हृदय का दर्पण है। हृदय में, मन में जो बात रहती है वो चेहरे पर वो बात आती है। तो चेहरा जो है हृदय का दर्पण है, इसलिए कभी भी हृदय को गंदा मत रखो। कोई कुछ भी सोच रहा है उसके ये विचार मत करो। हम किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखेंगे, हम किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे। वह गलत सोचे, सोचता रहे, वह उसका विषय। मैं गलत नहीं सोचूंगा, मैं सही सोचूंगा, मैं अपना विचार अच्छा रखूंगा, ऐसा विचार करना चाहिए। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान जगत में, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। बैर पाप अभिमान छोड़ छाड़ के हमेशा मंगल गाना चाहिए, नित्य नए मंगल, नए नए मंगल गावे ने, नए नए मंगल भावना सबके प्रति करना चाहिए। भगवान की भक्ति आराधना करना चाहिए। घर घर चर्चा रहे धर्म की। और क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? घर घर चर्चा रहे धर्म की। घर घर चर्चा हमारी भावना है, मेरी भावना है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत है, अच्छे कृत नहीं है, वे दुष्कर हो जाएं, समाप्त हो जाएं। और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान और चरित्र को उज्जवल करके हम मनुष्य जन्म का सफल करें।
हमारा मनुष्य जब ज्ञान कब सब लोग, जब ज्ञान की और चारित्र की वृद्धि होगी। हम ज्ञान और चारित्र जितना निर्मल करेंगे हमारा ये जन्म उतना ही अच्छा बनेगा। ऐसा हमें ऐसी भावना करना चाहिए, ऐसी भावना रोज पढ़ना चाहिए, ऐसी भावना करना चाहिए जिससे हमारे गलत मार्ग से पद हटते हैं और सदमार्ग पर हमारा ध्यान रहता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य गुरुशरण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।